हमारे कक्षा 11वीं के जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी के स्थान पर या हिंदी के स्थान पर संस्कृत विषय लिया है। मेरे हिसाब से अंग्रेजी के स्थान पर आपने संस्कृत लिया है, तो उनके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। सभी के कमेंट मैंने पढ़ लिए थे। मैंने संस्कृत की जो प्रश्न बैंक गवर्नमेंट के द्वारा 25-26 के लिए जो प्रोवाइड करवाई गई है त्रैमासिक परीक्षा के लिए, और 80 नंबर का पूरा पेपर आपका बनेगा त्रैमासिक का। तो स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, सर आपने पार्ट 1 करवा दिया हमें, जिसमें आपने सभी ऑब्जेक्टिव हमें हल करवा दिए हैं, लेकिन पार्ट 2 कब आएगा? तो मैं लेकर आ चुका हूँ पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिए हैं, पार्ट 1 में करवा दिए हैं, ये खालिस्तान मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है, ये सब कुछ कर चुके हैं हम। जोड़ी मैंने आपको करवा दी है। उसके बाद मैंने आपको एक पद में उत्तर करवा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके आमना मैंने करवा दिए हैं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। यहाँ पर आमना है ये, और जिसके बाद में मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ से छोड़वा दिया था, ठीक है। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और पूरा हल देखेंगे पेपर का। तो उससे पहले हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आपके। यहाँ पर इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप सभी एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि कक्षा 11वीं का जो संस्कृत का वीडियो है वो आपको हर कहीं नहीं मिलेगा, इस संस्कृत वाले चैनल पर ही मिलेगा, ठीक है। कक्षा 11वीं विषय संस्कृत का इसका पूरा पेपर आपका सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो कि 100% पूरा पेपर आपका त्रैमासिक का यहीं से बनने वाला है। आइए डियर स्टूडेंट्स, 2 तारीख को आप पेपर देने वाले हैं, 2 सितंबर आपका संस्कृत का जो पेपर रहेगा वो पूरा बनना चाहिए, है ना, गलती नहीं करना किसी प्रकार की। चलो, तो इस पेपर का सोल्यूशन हम कर लेते हैं और सभी प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उसको समझिएगा। पंपा अभिधानम पदम सारः कुत्र अस्ति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो किष्किंधाया समीपे। तो यहाँ पर कुत्र हटा दो और इसकी जगह आप लिख लेंगे बच्चों किष्किंधाया। किष्किंधाया आपका इसमें आंसर हो जाएगा, किष्किंधाया समीपे, ये इसका आंसर है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको मिलेंगे इतना लिख दिया तो। लेकिन ये पंपा अभिधानम पदम सारा कुत्र की जगह लिखना है ना, इतना लिखना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका जीवन नाशा किम करोति। तो जीवनाशा किम करोति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा किम की जगह लिखना है आपको जीवात्मना, जीवात्मनम कर्मसु प्रवर्तम करोति, ठीक है, करोति लिखा ही है हमारे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि तापसी बालाय क्रीडनार्थम किम दत्तवती। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वो किम की जगह आप लिख लेंगे मृण्मयूरम, इतना ही आंसर आपका होगा। कुत्र वासा न कर्तव्या, कहाँ वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कुत्र की जगह लिखेंगे दुष्टानाम संगे, दुष्टों के साथ हमें निवास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा दुष्टानाम संगे। बांधवः कुत्र कुत्र तिष्ठति, जो बंधु होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं हमारे साथ में। तो कुत्र की जगह लिख देंगे आप, इसकी जगह आपका आंसर होगा आपदि कष्टे और सुख दुखयो, बस इतना ही आपको लिखना है इसमें। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, तो इसका हिंदी अर्थ आप समझ गए होंगे, आपत्ति में, कष्ट में, सुख दुख में हमारे बंधु हमारे साथ खड़े रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा। काचः कस्य संसर्गात् मारकतीम
द्युतिम दत्ते। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर आप इसमें देखेंगे। समझने के दौरान ही आप इसका क्या लगाएंगे, आंसर लगाएंगे डियर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लगा लेंगे। यहाँ से आपको कस्य हटाना है। पहले तो इस कस्य की जगह जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही लिखना है। कस्य की जगह आपको लिखना है बच्चों मरकत मने। इसकी जगह क्या आ जाएगा, मरकत मने। मरकत मने आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आगे शिशिरे किम किम वर्जनीयम। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शीतल जल स्नानम। किम किम की जगह लिखना है शीतल, शीतल जल स्नानम, शीतल जल स्नानम आपका इसमें पहला आंसर, पहला शब्द है ये। उसके बाद में लघु वस्त्र धारणम, अभी इसी में लिखना है लघु वस्त्र धारणम, धारणम, लघु वस्त्र धारणम। और अति शीत भोजनम चावरणीयम, अति शीत, अति शीत भोजनम, अति शीत भोजनम, समझिएगा बात को, अति शीत भोजनियम चा। इतना आपको आंसर लिखना है इसका, ठीक है, जब जाकर आपको 2 नंबर मिलेंगे। कति ऋतवः भवन्ति कानि च तेषां नामानि। ऋतु कितनी होती है उनके नाम भी बताइए। तो कति की जगह आप लिख दोगे त्रया, त्रया आप लिख दोगे। और इसकी जगह लिख दोगे आप यहाँ पर, देखिए ऋतु तो वैसे षष्ठ होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है। चलिए तो इसका बताता हूँ मैं आपको आंसर। तो यहाँ पर आप षठ लिखेंगे त्रिया की जगह। कति ऋतुवा, ऋतु होती है ना, कृतियाँ नहीं होती, कृति की बात नहीं हो रही है, ऋतु षठ, ऋतु षठ होती है। कानी, कानी की जगह नाम लिखेंगे आप। तो नाम बता देता हूँ मैं, षठ हो गया ना, वसंतः, ग्रीष्म, मैं नाम बोल दूं कि आप लिख लेंगे, वर्षा, शरत, हेमेंद्र, शिशिर। हो गए 6 ऋतु। यहाँ पर आप देखेंगे कितनी ऋतु होती है, 6 होती है। पहली देखेंगे आप वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शिशिर, 6 प्रकार की ऋतुओं के नाम हो गए। वसंत कायाग्निम का बाधते। तो इससे इसमें आपका जो करेक्ट आंसर इसमें आप लगाएंगे वो कपह, का की जगह क्या लिख दोगे, कपह आपका इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिमागमे कीदृशानि अन्नपानानि वर्जयेत। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लगाएंगे लघुनी, लघुनी, शीतानी, शीतानी एक ही मिला के लिखना है, शीतानी हटा देता हूँ, रुक्षाणी चा, ठीक है। इतना आपको आंसर लिखना है इसमें। अपनी कॉपी में सभी प्रश्नों को नोट करते चलिएगा और लिखते चलिएगा। आगे देखेंगे हम मूर्खः कथम प्रवीणताम याति। जो मूर्ख होते हैं वो किस में प्रवृत्त होते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सततम अभ्यासेन। कथम की जगह क्या लिख दोगे, सततम, सततम, सततम अभ्यासेन, इतना लिख देना, ठीक है। अगला पुरुषेन के सठ दोषा हतव्या। तो यहाँ पर जो पुरुष होते हैं वो कितनी चीज़ों को मार देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर के की जगह आपको लिखना है, समझना, क्रोध, पहले तो काम लिखिए, काम, क्रोधः, क्रोधः, उसके बाद मोह,
उसके बाद मद और मात्सर्य, ये आपका आंसर हो जाएगा काम, क्रोध और एक रहेगा हमारा लोभ। ठीक है, तो इसको लास्ट में चा, इतने लिखेंगे, 6 होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बालाह कीदृशम सिंह शिशुम करसति इस्म। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्दंतम। क्या लिख दोगे कीदृशम की जगह? दुर्दंतम, दुर्दंतम आपका इसमें आंसर होगा। कीड़ा परस्य बालस्य मातु किम नामधेयम। तो यहाँ पर आपका शकुंतला हो जाएगा। किम की जगह क्या लिख दोगे? शकुंतला, शकुंतला यहाँ पर आपका आंसर होगा। राज्ञः कृते कीदृशः अमात्य क्षेमकरा भवेत्। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आप लिखेंगे, यहाँ पर कीदृशम की जगह लिखना है। किसकी जगह? कीदृशम की जगह आपको लिखना है, क्या लिखना है? वो लिखना है धर्मज्ञ, धर्मज्ञ, सत्यवादी, सत्यवादी, प्रियवादी, प्रियवादी। उसके अलावा भी और लिखना है चा, बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद में अगला है राज्ञम विजय मूलम किम भवति। तो यहाँ पर किम की जगह आप लिख देंगे नीति, आंसर हो जाएगा 2 नंबर का पक्का। अगला क्वेश्चन, सेनापति कीदृशम गुण युक्ता भवति। सेनापति कैसे गुण से युक्त होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शूर। सेनापति में गुण होना चाहिए शूर, शूरवीर होना चाहिए, धीरा, धैर्यवान होना चाहिए, युद्ध कुशल, युद्ध में कुशल होना चाहिए, युद्ध कुशलः, ये सेनापति में गुण होना चाहिए। इसके पीछे चा लगा देंगे कुशल के पीछे। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद में मैं आपको सब कुछ हल करवाने वाला हूँ। शबर सेनापति कस्मिन वयसी वर्तमान आसीत। तो यहाँ पर कस्मिन की जगह हम लिखेंगे, कस्मिन की जगह आप लिखेंगे वार्धक्य, वार्धक्य आपका इसमें क्या होगा? आंसर हो जाएगा। और सुकस्य पिता की दृशानी फल शकलानी तस्मे अदात। तो यहाँ पर की दृशान हटाएंगे और इसकी जगह लिखेंगे मधुरानी, मधुरानी और पकवानी, पकवानी, पकवानी चा। ठीक है, इसके पीछे चा हो गया कंप्लीट। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सुकस्य पिता की दृशानी, ये हो गया ना हमारा। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है ये। अब उसके बाद हम देखेंगे किसने किससे कहा। तो ये लाइन किसने कही थी, किससे कही थी, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। चलो, तो ये मैं आपको बता देता हूँ किसने किससे कहा था। ध्यानपूर्वक आपको देखते रहना है। और जो जो हमारे कक्षा 11वीं के संस्कृत वीडियो की तैयारी, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपकी बेहतर तैयारी यहाँ पर होगी इस चैनल के माध्यम से। नोट ज़रूर करिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। और संस्कृत विषय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। चलिए, जम्बस्वा सिंगः दंतस्ते गणिष्यसि। जम्बस्वा सिंह के दंतों को क्या करिए? गिनिए। तो ये बात कौन बोला था? तो ये जो बात बोलने वाला जो था वो दुष्यंत था बच्चों। कौन था? दुष्यंतः। आंसर क्या लिखोगे? दुष्यंतः। अब किससे बोली थी? शकुंतलाम, शकुंतलाम प्रति, शकुंतलाम, ये 2 लिख दीजिएगा। कौन बोला? दुष्यंत बोला। किससे बोला? शकुंतला से। वस एन बाल मृगेंद्रम मुंचः। तो यहाँ पर ये वाली बात कौन बोला? तो ये बोला था कण्वः। कौन बोला? कण्वः।
कौन बोला? कण्वः। किससे बोला था? तो ये बोला था भरतम 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 को। ठीक है, आगे देखिएगा तीसरा वाला देखिएगा, अपरम ते कीड़नकम ते दश्यामी। ये वाली बात कौन बोला? तो ये जो बोला था वो बोला था बच्चों भरता। कौन बोला? भरता बोला। ठीक है, भरत बोला था, लेकिन किससे बोला था? तो ये बोला था दुष्यंतम। तो यहाँ पर दुष्यंतम, यहाँ बिंदी लगाएंगे पीछे, है ना, दुष्यंतम प्रति। आगे देखिएगा, अत कौश्य उपदेशः। तो ये आपका कौन बोला? ये वाली बात बोली, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऊपर छूट गया है। अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि। इसको कौन बोला? ये लाइन कौन बोला ये आपको बताना है। तो ये बात बोला था भरता। इसको भी बोलने वाला कौन है? भरता। और ये किससे बोला था? तो ये बोला था दुष्यंतम। दुष्यंतम आप आंसर लगा कर आना, दुष्यंतम से बोला था। उसके बाद अतः कौश्य उपदेशः। तो ये जो बात बोला था ये दुष्यंत बोला था। दुष्यंतः किससे बोला? शकुंतलाम। शकुंतलाम आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आप देखेंगे इसमें कुत्र वा मम अम्बः। तो यहाँ पर मेरी माँ कहाँ है? तो इसको बोलने वाला कौन था? भरता। और अब ये कौन किससे बोला था? तो ये उसने कहा था दुष्यंतम से। दुष्यंतम इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला लास्ट वाला, रोचते में एषः मयूरा। तो यहाँ पर ये वाली बात कौन बोला? तो ये बोलने वाला भरत था। किससे? दुष्यंतम। इसमें आपका दुष्यंतम आपका आंसर हो जाएगा। तो किसने किससे कहा ये भी हमने हल कर लिया। ये लाइन आपके पेपर में आएंगी, 3 आएंगी, इनमें से आपको 2 करना है। ठीक है, किससे किससे कहा, जैसा मैंने आपको बताया वैसे याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको प्रश्न निर्माण, इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें बता दिया था। पुत्रकम की जगह क्या लिख देंगे आप? कम, पीछे क्वेश्चन मार्क। इसकी जगह केन, पीछे क्वेश्चन मार्क। माम की जगह काम, पीछे क्वेश्चन मार्क। यहाँ का आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। कोटरे, कुत्र आ जाएगा, ये करवा चुका हूँ पहले ही। यहाँ पर फल शाकानी, यहाँ पर कानी हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए तो नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद में स्वल्प त्वात, यहाँ पर आए कस्मात। जो काले अक्षर है इनको हटाना है और इस डंडे की जगह क्वेश्चन मार्क लगाना है। कानने, तो इसकी जगह आपका कुत्र हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में यहाँ पर श्लोक लिखना है। ठीक है, तो आपने सुभाषितानी पाठ का एक श्लोक याद कर रखा होगा, 2 नंबर में आपको मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ जोड़ी देखेंगे हम। जोड़ी और बता देता हूँ मैं आपको, ताकि हमारी जोड़ी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। चलिए, जोड़ी आपकी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आपको मिलाना है, गलती किसी प्रकार की नहीं होना चाहिए। चलो, विष्णु शर्मा को आप मिलाएंगे पंचतंत्र से, और दंडी को आप मिलाएंगे 10 कुमार चरित्र से, और मनु को आप मिलाएंगे मनुस्मृति से, और बारहवीं को आप मिलाएंगे कीर्तार्जुनियम से। मिल गई पहली जोड़ी। चलिए, यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर पक्के होंगे आपके। चरक को आप मिलाएंगे चरक संहिता। पाणिनि को आप मिलाएंगे अष्टाध्यायी। कौटिल्य को मिलाएंगे अर्थशास्त्र, और कालिदास को मेघदूत से मिला देंगे। आगे चलिए, पतंजलि को आप किससे मिलाएंगे? तो उनको मिलाएंगे आप महाभाष्य से। भरत मुनि को आप मिलाएंगे नाट्यशास्त्र। कालिदास को रघुवंशम, और माघ को शिशुपाल वधम। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 से आपके बच्चे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है। ठीक है, इस कारण से बाकी जो ये बचा है ना, क्वेश्चन नंबर 15 से आपके पेपर से पहले मैं करवा दूंगा, है ना। 15, 16 पूरा A to Z प्रश्नों के आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपने अभी तक भी
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिएगा। और साथ में अपने जिन्होंने भी दोस्त, आपके दोस्तों ने जिन्होंने भी संस्कृत लिए, उनको बता दीजिएगा कि यहाँ पर प्रश्न बैंक का 100% फुल सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया है। तो यहाँ से आप अगर उनको वीडियो बता देंगे, शेयर कर देंगे, तो उन तक ये चैनल का नाम पहुँच जाएगा और बेहतर अपनी संस्कृत विषय की वो तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, जल्दी ही मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगा। तो जल्दी से एक बार उनको शेयर कर दीजिए और वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के बाद आप चाहते हैं किसी प्रकार हमें अगला भी वीडियो मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नहीं मिलेगा, और घंटी के बटन को ऑल पर भी करना पड़ेगा, तब मिलेगा। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, साथ ही आप हमारे ब्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।